Hello students, this is our fifth part of the chapter Era of One Party Dominance। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि किस तरह कई सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस है वो हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स पर बना रहा और 3 बार तो कांग्रेस ने पूरा अच्छे से इलेक्शन भी जीत लिए थे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर भी कुछ पार्टीज फॉर्म होने लगी, बट कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया कि आप ड्यूअल पार्टी जो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, आपको एक ही पार्टी का लीडर बनना पड़ेगा। तो बहुत सारे रेडिकल लीडर्स थे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टियां फॉर्म करना शुरू कर दी। तो अब उसमें हमने सोशलिस्ट पार्टी पढ़ी थी, कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय जनसंघ। द भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951 विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट। तो हमारे भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इट एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ one country, one culture and one nation and believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition। अब इनका क्या मानना था कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो हमारा जो वन कल्चर है वही हमारी कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव है। अगर हमें अपनी कंट्री को मॉडर्न बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो हमको सिर्फ इंडिया के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। हमें दूसरे कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना है। जो इंडिया का हमारा बहुत पुराने समय से जो हमारा कल्चर चल रहा है उस पे हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो ये थी हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी की आइडियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी was formed in August 1959. The party was led by old congressman C. Rajagopalachari, K. M. Munshi, N. G. Ranga and Minu Masani। ये थे हमारे पार्टी के मेजर लीडर्स। द पार्टी वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, centralized planning, nationalization and the public sector. It instead favored expansion of a free private sector। अब जो हमारी स्वतंत्रता पार्टी थी उनको वो जो स्वतंत्रता पार्टी हमारी फॉर्म हुई थी उनके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे अभी हमने उनके नाम पढ़े थे। इनका क्या मानना था कि जो स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको अपनी प्लानिंग करनी है, अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर प्रोग्रेस करनी है तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को आगे बढ़ने देना है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।